हेलो दोस्तों, भाई लोग कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जैसा कि आपका एग्जाम पास आते जा रहा है। इसका नाम है जेनेटिक कोड। जैसा कि आप सब अवेयर होंगे, जेनेटिक कोड होता क्या है हम बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड सर कुछ नहीं होता, एक होती है सर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एमआरएनए पे जो कि कोड करती है हमारी पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन को। उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। पहला क्वेश्चन जो इससे आता है वो आता है सर जेनेटिक कोड किसने टर्म दिया। ये दिया जॉर्ज गैमो ने। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक कोड डिस्कवर किसने किया। ये किया नेरेनबर्ग्स ने, मैथाई ने एंड खोराना ने। 3 साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस है। फिर हम बात करते हैं कोडोन्स क्या होते हैं। अगर आप कोडोन्स की बात करते हैं, कोडोन्स होते हैं सर हमारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एमआरएनए पे जो कि कोड करती है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। यानी ये हमारी एक सीक्वेंस है एमआरएनए की। इस पे अगर आप देखेंगे AUG यानी 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन बना रहे हैं जो कि कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड को, जिसका अमीनो AUG कोड किसके लिए कर रहे हैं, मिथोनिन के लिए कर रहे हैं, मिथोनाइन। ठीक है। और GGG ये भी क्या है, 3 नाइट्रोजन मिलकर एक कोडोन बना रहे हैं जो कि कोड कर रहे हैं किसको, ग्लाइसिन को। तो ये भी क्या है, एक अमीनो एसिड है। हमने देखा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये जो ग्रीन वाली लाइन है क्या शो कर रही है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से, और जो ये सब जुड़ने के बाद जो चेन बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। तो हमें पता लगा एक कोडोन किसके लिए कोड कर रहा है, एक अमीनो एसिड के लिए। और हमें फिर पता लगा अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और जो पूरी लंबी चेन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर हमने इसमें बात की है सर कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेसिक क्यों होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे, यानी ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो। फिर ये एक्सप्लेन करने आए जॉर्ज गैमो सर। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहा। ठीक है। कैसे दिया इन्होंने, यूज ऑफ मैथमेटिक्स से दिया। यानी क्या किया इन्होंने, मैथ का इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, आइए समझते हैं। हमें पता है हमारे 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा A से, G से, C से, U से। ठीक है। फिर हमने क्या किया, टोटल कोडोन्स यानी 4 की पावर n रख दिया। यानी जब सिंगलेट मान के चलते हैं तो 4 की पावर 1 रखी, सिंगलेट में 1 माना तो 4 आए। यानी टोटल कोडोन कितने को कोड कर रहा है, 4 को। तो कोडेड अमीनो एसिड कितने होंगे, 4 होंगे। और जो बच जाएंगे, टोटल अमीनो एसिड कितने थे, 20 थे। तो 20 में से 4 को कोड किया तो कितने बचे, 16। अगर हमने इसको डबलेट माना होता तो क्या होता, 4 की पावर 2 यानी 16। तो कोडेड अमीनो एसिड कितने के लिए कोड करेगा, 16 के लिए। तो 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4 तब भी बच गए जिनको ये कोड नहीं कर पाया। फिर हमने इसको ट्रिपलेट माना। जब ट्रिपलेट माना तो 4 की पावर n यानी 4 की पावर 3 रखी तो कितने आ गए कोडोन्स, टोटल 64 कोडोन्स आ गए। तो 64 कोडोन्स तो कैपेबल हैं किसके लिए, 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो रिमेनिंग क्या बचा, 0। ठीक है। फिर हमने देखा सर हमने इसको टेट्राप्लेट मान लिया, चलो ट्रिपलेट तो माने। फिर टेट्राप्लेट मतलब 4 यानी 4 की पावर 4 यानी 256। टोटल कोडोन्स कितने होंगे, 256। और टोटल अमीनो एसिड जिनको कोड करना है वो कितने हैं, 20। तो रिमेनिंग अमीनो एसिड कितने बचेंगे, 0। ये आपने अब तक समझा, चलिए सही है सर। हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाएंगे सर, एक तरह से हम फिर एक पढ़ने जाते हैं मार्शल्स, नेरेनबर्ग्स एंड मैथाई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है, कैसे है, आइए हम पढ़ते हैं। तो सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम में क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस कराया। जब सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस कराया यानी विदाउट द यूज ऑफ लिविंग सेल, यानी क्या किया इन्होंने, एंजाइम की हेल्प से आरएनए बनाया। आरएनए क्यों चाहिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए। तो उस एंजाइम का क्या नाम था, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। उस एंजाइम का नाम था सेवेरो ओका एंजाइम और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम की खास बात क्या है, ये आरएनए बना लेता है, किसके बिना, डीएनए के बिना। क्योंकि हमने अब तक पढ़ा था डीएनए से क्या बनता था, आरएनए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा। यहाँ पे आरएनए बना लिया इसने बिना डीएनए के। तो ये इसकी खास बात है। फिर हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया सर, हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में क्या किया, 6 मॉलिक्यूल डाल दिए यूरासिल के। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें एंजाइम डाल दिया सेवेरो ओका एंजाइम। तो उसने क्या किया, जो 6 मॉलिक्यूल्स है यूरासिल के, एंजाइमेटिकली इनको क्या किया, आपस में जोड़ दिया।
जब यूरेसिल के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया और ये पूरी चेन बन गई, यानी हमने बोला आरएनए हमारा रेडी हो गया, यानी आरएनए अगर हमारा रेडी हो गया इसका मतलब है जब ये आरएनए हमारा बनके तैयार हो गया तो इसमें हमने क्या किया, 20 अमीनो एसिड और रिक्वायर्ड कंडीशंस जो हमें चाहिए प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए वो सब इस टेस्ट ट्यूब में डाल दी। तो इससे क्या हुआ, हमें फॉर्मेशन देखने को मिला जो हमारा एक तरह से 3 मॉलिक्यूल्स से आपस में बॉन्डिंग करके, यानी एक तरह से यू यू यू, तो ये किसके लिए कोड कर रहे हैं तीनों मिलके, फिनाइलएलिलीन के लिए। और इसमें क्या किया, फिर जो नीचे वाले यानी 6 मॉलिक्यूल से 3 ने इसके लिए कोड किया, फिर 3 जो नीचे वाले मॉलिक्यूल मिलके किसके लिए कोड कर रहे हैं, फिनाइलएलिलीन के लिए। यानी इस तरह हमें क्या मिला, इससे 2 मॉलिक्यूल मिल गए फिनाइलएलिलीन के। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है सर कि अगर ये सिंगलेट नेचर का होता कोडोन तो क्या होता, जब हमने 6 यूरासिल के मॉलिक्यूल डाले नाइट्रोजन बेस के तो हमें 6 ही एमिनो एसिड मिलने चाहिए थे, यहाँ पे कितने मिले हमें 2। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि क्या होते हैं कोडोन्स, क्या होते हैं सिंगलेट नहीं होते। ठीक है, और दूसरी बात जो इससे निकल के आई एक्सपेरिमेंट से वो ये है यू 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 कोड कर रहा है फिनाइलएलिलीन के लिए। और ये क्या था, फर्स्ट डिस्कवर कोडोन था किसके द्वारा, नेरिनबर्ग्स के द्वारा एंड मथाई के द्वारा। ठीक है, ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट जैसे यूरासिल के लिए, फिर एडेनिन के लिए किया, फिर साइटोसिन के लिए किया। ठीक है, इन्हें 2 ही मॉलिक्यूल्स मिले जिसके लिए भी इन्होंने किया, तो इससे ये तो पता लग गया कि ये सिंगलेट नहीं होता कोडोन। और जितने भी हम यूज कर रहे हैं सारे सेम मॉलिक्यूल हैं, यानी कि क्या है, एक तरह से होमोपोलीमर की हम बात कर रहे हैं। अब तक जो हमने बात की है वो होमोपोलीमर की बात कर रहे हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये जो एप्लीकेबल है ये ए वाले में, सी वाले में और यू वाले में, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ये आप